दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो इसका टॉपिक आप देख सकते हैं 32 इंच का एलईडी टीवी है तोशिबा का। उसमें क्या फॉल्ट है पहले हम पावर प्लग लगा के देख लेते हैं और इसे ऑन कर दिया। उसके बाद जब मैं रिमोट से पावर की दबाता हूं तो आप देखेंगे कि आगे जो इंडिकेटर लाइट है ये मैंने पावर की दबाई, आप देख सकते हैं रेड से येलो हो गई है, लेकिन रास्टर जो है आप पूरी स्क्रीन आप देखेंगे तो रास्टर में एक हल्की सी बारीक लाइन आती है और चले जाती है, और उस समय पे ये जो इंडिकेटर लाइट है वो भी ब्लिंक करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर लाइट भी ब्लिंक करती है साथ साथ में जिस समय पे ये लाइन आती है इसमें। सो ये है फॉल्ट। आइए दोस्तों इसे रिपेयर करने का सही तरीका देख लेते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये एलईडी जो लाइट है ग्रीन लाइट वो ब्लिंक कर रही है और साथ में के और यहाँ आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट जो है वो भी बंद चालू हो रहे हैं। सो हम फ्लैश आईसी पे भी चेक कर लेते हैं वोल्टेजेस क्या फ्लिकर कर रहे हैं। तो मैं 1 नंबर की पिन पे चेक कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि जो फ्लैश में से ही गड़बड़ी है, बार बार बंद चालू हो रहा है ये सेट। सो अब हम करेंगे ये कि सभी वोल्टेजेस पहले चेक करेंगे जो मदरबोर्ड में बनते हैं। सबसे पहला वोल्टेज हमें इससे रिलेटेड जो है वो 3.3 है, वो चेक करना है। तो हम 3.3 वोल्ट यहाँ ही चेक कर सकते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैं यहाँ मेज़र कर रहा हूँ और 3.3 वोल्ट जो है, ठीक है, 1.2 वोल्ट आप देख सकते हैं ये बंद चालू नहीं होते हैं, और यहाँ पर 5 वोल्ट जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पर 1.8 वोल्ट रैम की जो सप्लाई है वो भी बंद चालू नहीं होती है। सिर्फ जो प्रॉब्लम है हमारा ये टिकॉन एरिया में है। सो अब हम करेंगे कि इसकी सॉफ्टवेयर जो है इसको फ्लैश करके देख लेंगे। सबसे पहला काम हम करेंगे, पहले आईसी सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम रीड करेंगे डेटा को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने रीडिंग प्रोसेस ऑन कर दिया है। यहाँ रीड एरर बता रहा है। आईसी जब ख़राब होती है तो यहाँ पर वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने जो सेव करने जा रहे हो डेटा वो वेरीफाई हो रहा है। वेरिफिकेशन फेल हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो डेटा है वो करप्ट है। फिर भी हम इसके बफर्स चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि बफर्स एम्प्टी नहीं है लेकिन फेलियर बता रहा है। फिर भी हम एक काम करते हैं कि इसके जो डेटा है उसको सेव कर लेते हैं। फिर भी मैं डेस्कटॉप पे एक जगह पे एक फोल्डर बना के इसको फोल्डर को नाम दे देता हूँ PE1098, ठीक है, बोर्ड का नाम ही दे दिया मैंने, और ओपन कर लेते हैं और फिर बाद में सेव कर लेते हैं, ठीक है। इस फाइल को हमने सेव कर दिया है। आप देखेंगे कि ये फाइल जो है यहाँ पर आ गई है। यहाँ प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं तो ये 8 MB की फाइल है। ओरिजिनल फाइल को ही हम ओपन करते हैं। यहाँ ये जो डेस्कटॉप पे हमने सेव किया है इस फाइल को ही ले लेते हैं और ले लेते हैं। तो फाइल लोडेड बता रहा है। हम अब राइटिंग प्रोसेस को कर देते हैं। तो राइट करने के लिए अब सीधा ही हम राइट कर रहे हैं। स्टार्ट राइटिंग हो गया। ये जो 8 MB की फाइल, ये हो गया। हमने राइट प्रोसेस कर दिया, ऑटो वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है। दोबारा से इस डेटा को रीड करते हैं आप। जो ओल्ड डेटा था उसके साथ बफर की भी रीडिंग जो थी आप देख सकते हैं ये सेम ही है। अब दोबारा से हम रीड करते हैं इसको, अगर जो तो क्या ये रीड हो पाता है। अब देख लेते हैं रीड में एरर आता है या ओके बताता है। तो ये ऑटो वेरीफाई हो रहा है। आप देख सकते हैं कि रीडिंग अब सक्सेसफुल हो गया। ये दोबारा से एक फाइल हम स्टोर कर सकते हैं अब। यहाँ पे ही मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे ही। डेस्कटॉप में PE1098 और इसके बाद
हम इसको जो नाम देंगे वो दे देते हैं नाम पहले PE1098 वेरीफाइड ओके। ओके, सो यहाँ पर मैंने इसे फाइल नेम दे दिया और सेव कर लिया। सो मेरे पास अब 2 फाइल हैं यहाँ पर, जिसमें से एक फाइल थी जो रीड में एरर बता रहा था वेरिफिकेशन का, और एक फाइल जो है अब रीड करके मैंने सेव कर ली है, मतलब राइट कर ली सेम फाइल को, उसके बाद उसी फाइल को रीड किया और यहाँ पर मैंने सेव कर लिया है। सो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये जो फाइल हमने इसके अंदर रखी है वो उससे टीवी चलता है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि क्या हमने काम किया है इसके अंदर। सो उसके लिए सबसे पहले हमने चेक किया कि यहाँ पर जो 12 वोल्ट है वो बंद चालू हो रहे थे, जो कि टिकॉन की तरफ जा रहे हैं, और बाकी सभी सप्लाई जो पावर सप्लाई से बन रही है उसमें ज़्यादा फ़र्क कुछ भी नहीं आ रहा था। तो हमने उससे निष्कर्ष निकाला कि जो टिकॉन से प्रॉब्लम हो रही है ये फ्लैश के वजह से है या नहीं। तो हमने वोल्टेज जब चेक किया फ्लैश पे चिप सिलेक्ट पिन पे 1 नंबर पे, तो हमने पाया कि इसमें वेरिएशन आ रहा है, जो कि वेरिएशन नहीं होना चाहिए, जो भी है फिक्स वोल्टेज आना चाहिए। सो ये मैंने आपको वोल्टेज टेस्टिंग मेथड बताया ताकि सभी के पास ऑसिलोस्कोप नहीं होता है, DSO नहीं होता है। सो ये आईसी मेरे मुताबिक ख़राब मुझे लगी, तो मैंने ये आईसी को निकाला और प्रोग्रामर के सॉकेट में फ़िट करने के बाद इसे रीड किया, तो रीड वेरिफिकेशन एरर बता रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीड एरर बता रहा था, ऑपरेशन अबॉर्टेड, वेरिफिकेशन फेलियर, या रीड सक्सेसफुल होने के बाद वेरिफिकेशन जो है वो फेलियर बता रहा था और रीड एरर करके अबॉर्ट हो गया ये। तो हमने क्या किया कि यही फाइल को जो कि रीड हो चुकी थी, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम था, तो इसी फाइल को हमने सेव कर लिया डेस्कटॉप पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 फाइल रखी हुई है, एक तो रीड एरर वाली है और उसके बाद फिर हमने इसी जो एरर वाली फाइल है जो वेरिफिकेशन एरर बता रहा था उसको राइट किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रीड एरर ही बता रहा था, उसके बाद फिर हमने राइट किया उसी फाइल को जो सेव की हमने एरर वाली फाइल को। तो यहाँ ऑटो इरेजिंग हुआ, इरेज सक्सेसफुल हुआ, स्टार्ट राइटिंग हुआ और रजिस्ट्री सारी चीज़ें चेक करने के बाद राइट सक्सेसफुल और वेरीफाई भी हो गया। फिर इसी फाइल को हमने दोबारा रीड किया, तो अब ये रीड वेरिफिकेशन जो है वो एरर नहीं बताया और रीड सक्सेस हुआ। सो इस फाइल को भी हमने यहाँ पर सेव कर लिया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये मैंने टेस्टेड ओके फाइल यहाँ पर वेरीफाइड ओके फाइल रखी है। वोल्टेज है वो बंद चालू हो रहे थे और जिसके लिए हमने फ्लैश डेटा को उसी फाइल को रीड एंड राइट करके इसे ठीक किया। अब हम पिक्चर भी देख लेते हैं, पिक्चर कैसी आ रही है इसमें। सो यहाँ मैंने टीवी ऑन कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट जो है वो अब जो लास्ट पोजीशन है उसी में बता रहा है। यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने चालू में टीवी बंद किया तो अब ये येलो लाइट यहाँ पर ऑन हो गई है और यहाँ पिक्चर आ चुकी है। देख सकते हैं कि टीवी एकदम ओके हो चुका है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो अगर जो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन का यूज़ कीजिए। और अब तक मेरी चैनल नहीं सब्सक्राइब की हो या पहली बार मेरे साथ जुड़े हों तो सब्सक्राइब कर दें मेरी चैनल को और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे देखने मिलेंगे जब भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आएगा और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।